एक अजीब सा सन्नाटा कोबरे भरी काली रात में कुछ भेड़ियों की बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। रात के कोहरे में एक जख्मी कल्लू नाम का लड़का जान बचाकर भाग रहा था। कितना खतरनाक है ये सब। हे भगवान, ऊपर वाले मेरी जान बचा ले। आज अगर तूने मेरी जान नहीं बचाई तो और न जाने इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की कितनी हत्याएं होने वाली है। कल्लू रास्ते से भाग रहा था, तभी उसे अजीब अजीब चुड़ैलों की हंसने की आवाज आ रही थी। लगता है चुड़ैल परियां मेरा पीछा कर रही है। हे ऊपर वाले, आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मुझे बचा ले उन चुड़ैल परियों से। डर के मारे कल्लू की जान उसके हलक में अटकी थी। पूरे माथे से पसीना टपक रहा था। उसके डर से आंखें लाल हो गई थी, गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक से उसके आगे कई चुड़ैल परियां प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर कल्लू बहुत डर जाता है। अरे ये क्या, आखिर ये चुड़ैल परियां मेरे पास आ ही गई। हमें क्या करूं? तुझे क्या लगा था कि तू हमारे जंगल से निकल जाएगा? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तुझे इसका भुगतान करना होगा। हाँ, इसको खाकर तो मैं अपना पेट भर लूंगी और ये सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। इसे तो हमें पाताल लोक में लेकर जाना चाहिए। लेकिन तुम इसे पाताल लोक में ले जाना क्यों चाहती हो? ताकि इसकी मौत और भी दर्दनाक हो सके। चलो इसे अपने पाताल लोक लेकर चलते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं पाताल लोक नहीं जाना चाहता, मेरी जान बख्श दो। ऐसा कहते कहते अचानक नींद से जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मत मारो। तभी उसके पास एक अघोरी बाबा आता है और उसके माथे पर बबूत लगाकर उसे शांत करता है और कहता है, तुम जिंदा हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम पूरे 2 हफ्तों के बाद अब जागे हो? अघोरी की बात सुनते ही कल्लू की आंखों में आंसू आ जाता है और फिर से उसकी आंखों में मौत का डर समा जाता है। मैं उन्हें नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। वो काली रात मेरी जिंदगी में क्यों आई? अच्छा होता कि मैं उस बस में चढ़ता ही नहीं। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मुझे सब बताओ। उस रात मैं अपने पिताजी सीताराम को लेकर जबलपुर के गांव में जा रहा था। वहां पर अंधों की आंखों का इलाज किया जाता है। मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों ही बस स्टैंड पर पूरे 2 घंटे से बस के आने का इंतजार कर रहे थे। अरे काफी देर हो गई, अभी तक बस आई ही नहीं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा बस को आने के लिए। पिताजी, कभी कभी बस लेट हो जाती है। आजकल आपको तो पता ही है कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। कल्लू ऐसा कहता है कि वहां पर जबलपुर जाने वाली बस आ जाती है, जो वह अपने पिता के साथ आराम से सीट पर बैठ जाता है। बहुत लंबा सफर है पिताजी, मैं कुछ देर सो जाता हूँ। अगर आपको नींद आए तो सोने से पहले मुझे एक बार बता दीजिएगा। ऐसा कहकर कल्लू सो जाता है। उसका अंधा पिता ऐसे ही काफी देर तक जागता है। देखते देखते शाम से रात हो जाती है। कुछ घंटों बाद कल्लू की आंख खुल जाती है और अपने आंखों को मचलते हुए चारों ओर देखता है। ये क्या पिताजी, आपने तो मुझे जगाया ही नहीं। जरा देखिए, रात हो गई है और पता नहीं अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। ऐसा सोचकर कल्लू बस की कंडक्टर से पूछता है, अरे कंडक्टर भाई साहब, अभी जबलपुर आने में कितना और समय है? अरे जबलपुर तो पहले ही निकल चुका है। पूरा आधा घंटा पहले ही जबलपुर हमने पीछे छोड़ दिया था। अब तो अगले बस स्टैंड पर ही तुम्हें वापस आने की बस मिल पाएगी। अरे देखा, तुम्हारे आलस ने हमें कितना लेट कर दिया है। अगर मैं अंधा ना होता तो ऐसी नौबत ना आती। पता नहीं आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। संतोष कल्लू को ताने मारने लगता है, जिसके चलते कल्लू संतोष के पास अगले बस स्टैंड के उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ता है। वह कंडक्टर से कहने लगता है, अरे यह सब क्या हो रहा है? लगता है बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर और कंडक्टर बस को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बस नहीं रुक पाती है। तभी एक शमशान घाट की एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है
जिसके चलते बस के चारों तरफ से धुआं निकलने लगता है। अरे हे भगवान, ये अनहोनी हमारे साथ ही होनी थी। ड्राइवर और कंडक्टर उतरकर बस को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसके चलते कब्रिस्तान से अजीब अजीब चुड़ैलों की आवाज आने लगती है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, जल्दी ठीक करो इस बस को। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है भैया, आखिर हम लोग शमशान घाट में आकर जो बसे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही बस चल पड़ेगी। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे वो मुड़कर पीछे देखते हैं, उन दोनों के आगे कई चुड़ैल की पड़ियां खड़ी होती हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चुड़ैल, और वो भी परी के रूप में। चल ड्राइवर, चल यहाँ से भाग चलते हैं। ड्राइवर चुड़ैल परियों को देखकर अपनी पेंट में ही सूसू कर लेता है, जिसके बाद कंडक्टर भागकर बस पे चढ़ जाता है और सभी से कहता है, अरे बाहर बहुत सारी चुड़ैल परियां हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। कोई अपनी जान बचाकर बस से नीचे उतरता है। उससे पहले ही सभी चुड़ैल परियां बस पर चढ़ जाती हैं और एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती हैं। क्या बात है, आज तो खूब सारा भोजन मिल गया। अब तो मैं इन सभी को मार कर खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। और बचा कुचा हम पाताल लोक में ले चलेंगे, ताकि उन्हें भी कुछ नसीब हो जाए। चुड़ैल परियां एक एक करके सभी को मार देती हैं और वो कल्लू के पिता संतोष को मार देती है। कल्लू अपने सामने अपने पिता की मौत देखकर हैरान रह जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल के सामने मरने का नाटक कर लेता है और बेहोश हो जाता है वो। चलो, यहाँ तो सब मर गए और हमारा पेट भी भर गया, अब हमें पाताल लोक इन्हें ले जाना चाहिए। सभी चुड़ैल मरे हुए लोगों को उठाकर पंखों के द्वारा पाताल लोक ले जाने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर कल्लू चुपके से बस के से निकलकर भाग जाता है। भागते ही काफी दूर तक पहुंच जाता है, तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे वो देखो, जिस बस पर हमने कब्जा किया था, उस बस में से वो आदमी निकल कर भाग रहा है। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो वो हमारे बारे में सभी को बता देगा। चलो उसे मार कर आते हैं। सारी चुड़ैल परियां कल्लू को घेर लेती हैं, जिसके चलते कल्लू वहीं पर बेहोश हो जाता है। बस अघोरी बाबा, बेहोश होने के बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। आगे की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो सभी चुड़ैल परियां तुमको मारने ही वाली थी, लेकिन तभी मैं वहाँ आया और मैंने उन्हें तुम्हें मारने से रोका। अघोरी, हमारे रास्ते में आने की गलती मत कर। तुम पाताल लोक की शापित चुड़ैल परियों, इस लड़के को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारे शिकार करने का समय अगर कोई सामने आया तो हम उसे भी मार देते हैं, लेकिन तुझे मौका दे रहे हैं। जा, चला जा और अपनी जिंदगी बचा ले, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। काफी समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार तुम आज मेरे हाथ लगी गई हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये अघोरी एक मटका अपने सामने रखता है और उस मटके के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वह अपने मन में मंत्र का जाप करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तभी मंत्रों के जाप से सभी चुड़ैल परियां मटके में कैद हो जाती हैं, जिसके बाद मटके के अंदर से ज्वाला निकलती है और वो अपने आप आकाश में उड़कर गायब हो जाती है। वो सभी चुड़ैल परियां हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दैविक विधाएं सिखा सकता हूँ, जिसके चलते तुम ऐसी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हो। कल्लू अघोरी की बात मान लेता है और उसके बाद वह बाबा अघोरी के साथ रहने लगता है, जिसके बाद कल्लू कई विधाएं मंत्र सीख लेता है ताकि बुरी से बुरी शक्तियों को नष्ट करने की कला पूरी तरह जान जाता है और नष्ट करने चालू कर देता है।